हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, कम ही टाइम रह गया है। उसी को देखते हुए मैंने जीके एंड करंट अफेयर्स इंडिया की सीरीज़ स्टार्ट करने का यूट्यूब पे सोचा है, जिसमें सबसे पहला लेक्चर आज है। वो लेक्चर का टॉपिक है सार्स, SAARC। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें सार्स पहला कवर करता हूँ मैं। सार्स, सबसे पहले हम इसका देखेंगे लोगो। ये है इसका लोगो, ठीक है। और सार्स का पहली फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक रीजनल ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट को। अब हम ज़्यादा इतना इसके थ्योरी में नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन आते हैं कट टू द पॉइंट हम पहले वही करेंगे। सबसे पहली बात इसका ये है कि इसके मेंबर्स कौन से हैं। हमें ये याद होना चाहिए कि इसके मेंबर्स कौन से हैं। मेंबर्स इसके पहले आप देख लो। सबसे बड़ा मेंबर तो इसका इंडिया ही है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है। देन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। ये याद रखना, टोटल 8 मेंबर्स हैं। और हम इसको कैसे याद रखें, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना एंड मालदीव्स को छोड़ के एंड म्यांमार को छोड़ के, ये मालदीव्स नहीं, सॉरी, म्यांमार को छोड़ के, चाइना एंड म्यांमार को छोड़ के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की हैं वो सार्स में आती हैं, इस ग्रुप में आती हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये इस ग्रुप में आती है। ये इसमें पहला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का टाइप कैसे होता है? पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंबर ऑफ द सार्स। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कंट्री के, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंट्री सार्स में है। यहाँ ये पूछ सकते हैं विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द सार्स, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी क्वेश्चन की एक टाइप बनती है जो कि JKS भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं। तो हेड क्वार्टर्स याद रखना बेटा, काठमांडू में है, ठीक है। इसके काठमांडू में, नेपाल में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, ओके। तो दूसरी बात, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया है इसका कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नेपाल, काठमांडू में। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सार्स में से? तीसरा ये बन सकता है कि ये फाउंड कब हुआ। ये फाउंड हुआ 1985 दिसंबर 8 में, ठीक है। 1985 दिसंबर 8 को ये ग्रुप फाउंड हुआ, ठीक है। फाउंड कहाँ हुआ? बांग्लादेश, ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है। देन ढाका में ही इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। ये इसका तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका कि अभी जो लेटेस्ट, जो लास्ट इसकी जो सबमिट होनी थी, वो होनी थी पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। 2016 की बात है, बट वो नहीं हुई। अब वो 2016 में ड्यू टू सम रीज़न्स वो जो मीटिंग होनी थी नवंबर में, वो नहीं हो पाई। वो थी इसकी 19th मीटिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वो थी इसकी 19th मीटिंग, इस्लामाबाद होनी थी, बट वो नहीं हो पाई। जो इसकी हुई थी वो थी 2014 में, जो लास्ट इसकी हुई थी, जो पाकिस्तान जो कैंसिल होगी उससे पहले 2014 में हुई थी, नेपाल में, काठमांडू में। तो ये एक बात, ये इसके 4 क्वेश्चन बन गए। अब अगर JKSSB और आगे जाए तो वो क्या पूछ सकता है? तो वो ये पूछ सकता है कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लगा लो इसमें होती है, वो कौन है? तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्रेटरी जनरल होता है, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो वो अभी है फ़िलहाल, उसका नाम है गोलम सरवार, ठीक है। ये याद रखना। तो मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ जो हमने इसमें पढ़ना है, जो मुझे लगता है कि
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि सार्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि पहला, इसके मेंबर्स कौन से हैं। मैंने आपको बता दिया 8 मेंबर्स हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसको याद कैसे रखना है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट चाइना एंड म्यांमार, तो वो आएंगी सार्स में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसका कि सार्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। देन आपको याद होगा, वैसे मैं थोड़ा आपको याद करवाने के लिए बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वो छोटा भीम की मूवी नहीं आती जर्नी टू काठमांडू, जिसमें वो कराटे सीखने जाता है काठमांडू में, तो वो लगा लो कि वो सार्स में ही सीखने जाता है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे याद रहेगा, थोड़ा ऐसे हंसी मजाक में बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहे कि सार्स की काठमांडू में हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। देन इसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ ये इस्टेब्लिश्ड, हुआ दिसंबर 8 1985 में, ठीक है, ये याद रखना। देन आप याद रखना कि इसमें पहली मीटिंग बांग्लादेश ढाका में हुई थी, ढाका में ही इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें पहली मीटिंग वहीं पे होगी थी। तो अभी जो इसकी लेटेस्ट मीटिंग होनी थी 2016 में, 19वीं मीटिंग पाकिस्तान इस्लामाबाद में होनी थी, उसके बाद कुछ मीटिंग हुई नहीं, वो भी कैंसिल होगी, उसके बाद भी नहीं हुई। 2014 में नेपाल में हुई थी जो इसकी लास्ट मीटिंग हुई है, 2016 में जो होनी थी वो भी नहीं हुई, तो उसके बाद कभी मीटिंग बुलाई नहीं अभी तक। तो ये इसका एक बात है। देन एक इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, गोलम सारवार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है जेके ऐसे मुझे लगता है। तो ये सब इसके हो गए क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना कि 8 मेंबर्स हैं, मैं लिख देता हूँ। जेकेएस भी ये भी पूछ सकता है कि कितने मेंबर्स हैं, 10, 12, 9, 8, तो इसका 8 होगा सही आंसर, ठीक है, ये याद रखना। देन इसमें एक और, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा और पढ़ाना चाहूँ तो इसमें हम थोड़े ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यही ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर में जाना, एजुकेशन में करना, सब जगह इनोवेशन जितनी लानी है, यही इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये याद रखना। डेवलपमेंट ग्रुप है ये एक टाइप का। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आपको याद रखना है सार्स में। अब आप एक बार फिर से वीडियो देखना, अगर कुछ मिस हो मुझे बताना, मुझे कमेंट करना, अगर आपको अच्छा लगे फिर और मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं। तो अगली हम एशियान पढ़ेंगे, अगली वीडियो मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।